कोर्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सजा सुना के टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी जाए, ये भी जाए, ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। सिविलियंस पर इसका इतलाक नहीं होता और अगर आर्मी एक्ट 1952 को पढ़ें भी देखिए हमारी दरखास्त में सबक को देखें तो ये जो है अयूब खान साहब जनरल 65 की जंग के बाद भी एक बहुत ज़्यादा इश्तियाल था अवाम नाज़ पाकिस्तान की अवाम के में, और फिर इसीलिए ये 1967 में ये शिक डाली गई ताकि सिविलियंस का भी गला दबाकर उनके ऊपर एक ऐसा खौफ तारी किया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं दिलाई जा सकें। वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनका जवाब, अरे भाई किसका कह रहे हो, अता तारिक इस काबिल हैं अता तारिक साहब? सर एक फैसला मानेंगे उनको अगर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर कैसे कागजात नामजदगी कैसे फाइल करेंगे? कोर्ट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्हें कंटेम्प्ट इन्होंने की, कंटेम्प्ट में सेंटेंस करके सजा सुना के टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी जाए, ये भी जाए, ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं सर? हो जाएंगे यार, ये यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं हुआ था। आगे से सर आपने इकरार किया कि आपके कहने पे फुल कोर्ट बनी, क्या ओ यार हमारी दरखास्त पे देखिए नहीं सर हमारी दरखास्त पे और हम कहते हैं बनाओ फुल कोर्ट जारी रखिए यार। मैंने तो बराबर में नहीं आए सर बात करें। जी बात करें थोड़ा पीछे आज फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की पिटीशन पर उनके वकील ने फेर हासिल बहस की और आज वही मुकम्मल हो पाई उनकी बहस। उसमें उन्होंने इस्तदलाल देते हुए दोनों ही चीज़ों का जो है वो आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की कि आर्मी एक्ट 1952 का दफ़ा 5 की शिक नंबर 1 और शिक नंबर 2 दोनों ही उन्होंने कहा कि ये उससे मुतजावज़ हैं, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है, इसलिए आर्टिकल 8 आइन के तहत उनको कलअदम करार दिया जाए। और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से डिस्टिंक्शन भी की कि ये जो है सिविलियंस पर इसका इतलाक नहीं होता और अगर आर्मी एक्ट 1952 को पढ़ें भी तो उसमें भी वो शुरुआती इस तरह होती हैं कि वो आर्मी के जो पर्सनेल हैं उनके लिए डिसिप्लिनरी फोर्स के मुतालिक जो कवानीन होना चाहिए थे उसी को जो है मुंदरज किया गया है 1952 के आर्मी एक्ट में। और ये जो दफ़ा 5 है उस वक्त 5 की शिक 1 और 2 ये उसमें ओरिजिनल मुसवदे में यानी जो 52 का जो मुसवदा था उसमें ये शिकें मौजूद न थीं। ये 1966-67 में लाई गई हैं और 67 में लाई गई हैं और ये 67 का अगर 1967 के अगर सियाक व सबाक को देखें तो ये जो है अयूब खान साहब जनरल रिटायर्ड अयूब खान ने जब मोहतरमा जो फातिमा जिन्ना से इलेक्शन हारा था तो अवाम में एक बहुत ज़्यादा एक उसका इश्तियाल था और फिर 65 की जंग के बाद भी एक बहुत ज़्यादा इश्तियाल था अवाम नाज़ पाकिस्तान की अवाम के में, और फिर इसीलिए ये 1967 में ये शिक डाली गई ताकि सिविलियंस का भी गला दबाकर उनके ऊपर एक ऐसा खौफ तारी किया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं दिलाई जा सकें। तो ये अगर उस सियाक व सबाक में भी देखें तो भी ये और ये सारे 1952 का जो कानून है आर्मी एक्ट उसके सियाक व सबाक में ये समोई जा ही नहीं सकती हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है आर्मी एक्ट के तहत। आज बार बार जज साहिबान ने पूछा कि भाई ये इसकी इब्तदा कैसे होती है क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी में तो इब्तदा FIR के 154 सेक्शन से होकर 173 तक जाती है और फिर कंप्लेंट हो तो फिर वो 200 से होती है और 190 में जाकर और 265 में उसका ट्रायल का पूरा प्रोसीजर है कि उसकी इब्तदा शुरुआत कैसे होती है, तफ्तीश कैसे होती है और तस्दीक कैसे होती है और फिर अदालत के पास जाता है। तो आर्मी एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो इसलिए इसका जो है उन्होंने इसकी सदा की कि इसे कलअदम करार जाए और चूँकि फिर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो फिगर्स दिए हैं क्योंकि कल चीफ साहब ने मांगे थे
جتنے بھی اعداد شمار دیے گئے ہیں وہ میں نے انٹیریئر منسٹر کی مجھے اعتزاز احسن صاحب نے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے دیا، اور میں نے جج صاحب کو کہا کہ جناب یہ دیکھیے یہ تو ہزاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مقید اور پابا سلاسل کیا گیا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑے ہیں یا سینکڑوں سے بھی کم ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی اس کو منیمائز کرنا کی کوشش کی، اور اس لیے چیف صاحب نے اٹارنی جنرلز کو ایڈوکیٹ جنرلز کو بلا لیا ہے اور سوموار کے لیے رکھا ہے، انشاءاللہ سوموار کو یکسو ہوگا۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان کا جواب، ارے بھائی کس کا کہہ رہے ہو؟ عطا طارق اس قابل ہیں عطا طارق صاحب سر ایک کہ ان کی بات کا کسی کا کیا آصف علی زرداری بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں کیس چلے؟ اب دیکھو بھائی، رانی شہید مجھے پتہ ہے رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحب نے ملٹری کورٹ کی نہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، انہوں نے گرانا گوارا کیا حکومت کو، لیکن ملٹری کورٹ نہیں بننے دی۔ یہ ہے آپ ان کے حق میں تھے، آج زرداری صاحب کے حق میں تو نہیں ہیں آپ۔